हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन थे, कैसे था, इनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उसके बारे में भी बोलेंगे। ये जो चैप्टर चल रहा है वो है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया और एडम स्मिथ ने भी किस तरीके से डिफाइन किया वो भी डिस्कस करेंगे। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। एडम स्मिथ कौन थे? बेसिकली हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में ये काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है। एडम स्मिथ, a Scottish philosopher and economist, is often considered as a father of modern economics. जो एडम स्मिथ थे वो स्कॉटिश फिलोसोफर थे और इकोनॉमिस्ट थे, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट साइंस डिस्कस करने वाले, सेपरेट सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले वो पहले इकोनॉमिस्ट थे, इसलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ही इज वेल नोन फॉर हिज क्लासिकल वर्क एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस। उनकी जो बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ द नेशंस, उन्होंने उस बुक में उन्होंने डिस्कस किया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो सिर्फ वेल्थ से डील करता है। वेल्थ मतलब मटेरियल गुड्स से डील करता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रिमेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टिल द प्रेजेंट डे। आज के टाइम पे भी ये बुक काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है और इवन आजकल के टाइम पे भी ये बुक की स्टडी की जाती है, बल्कि ये काफी पुरानी बात है। Adam Smith is considered as a founder of free market economies and supporter of laissez-faire policies, which in French means leave alone. एडम स्मिथ जो थे वो फ्री मार्केट इकोनॉमी पे बिलीव करते थे और कहते थे कि इकोनॉमी में फ्रीडम होनी चाहिए, गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, जिसको कि लेजेस फेयर पॉलिसी कहा गया है। समझ गई बात? लेजेस फेयर का मतलब क्या है कि इकोनॉमी में इंटरफेरेंस का ना होना। किसकी इंटरफेरेंस? गवर्नमेंट की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। He laid the intellectual framework that explains how rational self-interest and competition through the invisible hand lead to most efficient use of resources in the economy and thereby promote social welfare. उन्होंने कहा, बताया था कि किस तरीके से अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी तो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस, जिसको इनविजिबल हैंड कहा गया है, किस तरीके से जो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसके रिसोर्सेज को किस तरीके से फुली यूटिलाइज करेगी ताकि सोशल वेलफेयर बढ़े। द राइटिंग्स ऑफ एडम स्मिथ हैव हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, उनकी जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं जो आजकल थ्योरीज देते हैं, उनके ऊपर काफी गहरा असर छोड़ती है, क्योंकि यही वो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले लेजेस फेयर, फ्री ट्रेड, रेस्ट्रिक्शंस को खत्म करो, ऐसी ऐसी बातें कही थी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो एडम स्मिथ को फॉलो करते हैं। इवन नियो क्लासिकल भी एडम स्मिथ को फॉलो करके अपनी थ्योरीज में रिफॉर्म्स लेके आते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।